हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, गर्मियों के लिए अगर आप कुछ स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप इस कुर्ती को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये कुर्ती को आप अफ़गानी शलवार, टुलिप शलवार या फिर धोती शलवार के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। मैंने इसको अफ़गानी शलवार के साथ बनाया है। इस शलवार का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। शलवार का लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगी। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो शलवार का जो लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी। सो गाइज़, ये पूरा जो सूट है ये मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ बनाया है। कुर्ती का दामन हमने राउंड रखा है और कुर्ती के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की है वो लेस से की है। सो इस तरह से ये हमारा प्लेन फैब्रिक से बना हुआ सूट है। अब इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से मेजरमेंट रहेगा और ये मेरा शलवार का फैब्रिक है। तो शलवार का जो फैब्रिक है ये 2 मीटर है जो मैंने रेयॉन का फैब्रिक लिया है। तो शलवार का जो लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब इस वाले फैब्रिक को मैं साइड में रखती हूँ और मैं दिखा देती हूँ कुर्ती वाला फैब्रिक और इसकी ये लेस। तो ये जो लेस है ये मैंने 5 मीटर ली है। ये फ्लावर लेस है, कॉटन लेस है, यानी आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगी। और कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। ये भी हमारा प्लेन फैब्रिक है। वीडियो में दिखाए गए मेजरमेंट से कुर्ती और शलवार का फैब्रिक जो है वो काफ़ी रहेगा, यानी 2-2 मीटर ही यूज़ करना है। बट शलवार और कुर्ती की लेंथ को आप ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको फैब्रिक भी बढ़ाना होगा। तो मैंने फ़िलहाल 2 मीटर ये फैब्रिक लिया है, जिसको किनारी वाली साइड से फोल्ड करके अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कुर्ती की चौड़ाई के हिसाब से। और आगे वाला ये जो फैब्रिक है ये हमारा स्लीव का फैब्रिक होगा। तो दोनों साइड से मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, कुर्ती के लिए और स्लीव के लिए। ये हमारा स्लीव का फैब्रिक रहेगा और ये वाला हमारा कुर्ती का फैब्रिक रहेगा। अब यहाँ पर जो चौड़ाई है वो मैंने अपने हिप के हिसाब से ले ली है। हिप का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके हमने यहाँ फैब्रिक को फोल्ड किया है। एंड जो लेंथ है वो हमारी 1 मीटर की है, यानी 39.5 इंच। तो इस तरह से 2 मीटर की लेंथ में इतनी ही कुर्ती बनेगी। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की लेंथ और विड्थ। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 7 इंच मार्क करूँगी और 2.25 इंच हमने नेक की वेट लेनी है। अब हाफ इंच कंधी डाउन कर देंगे और इस मार्क से नीचे की तरफ हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस वाले पॉइंट से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी और आगे की तरफ ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया है। इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हमने साइड का गैप लेना है, यानी बस्ट से वेस्ट की लेंथ मैं 7 इंच लूँगी और बस्ट से हिप की लेंथ 13 इंच लूँगी। तो 2 ये मार्क हमारे साइड की लेंथ के होंगे। इसके बाद कमर की गोलाई मार्क करेंगे, तो कमर का 4th पार्ट लेकर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है 8.5 इंच पर। इसी तरह से हम हिप का 4th पार्ट लेंगे और मार्क कर देंगे। सो मैं यहाँ पर 10.5 इंच मार्क करूँगी। अब इन तीनों मार्क को एक दूसरे के साथ मिला देंगे, तो ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे। और आगे की तरफ मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 इंच, जो हमारे ये कटिंग के मार्क रहेंगे। इसके बाद देखिए हमने दामन मार्क करना है, तो दामन हम उतना ही लेंगे जितना हमने हिप लिया है, यानी मैंने 10 इंच हिप लिया है तो 10 इंच ही मैं दामन लूँगी। तो यहाँ पर हमने दामन बिल्कुल स्ट्रेट लेना है हिप के हिसाब से। अब दामन और हिप को जो है हमने इंच टेप रखकर मिला देना है, तो ये मार्क बिल्कुल सीधा आएगा इस तरह से लीजिए। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये हमारी सिंपल कुर्ती की मार्किंग थी। इसके बाद हमने दामन की गोलाई देने के लिए यहाँ से इस कॉर्नर से 2.5 इंच पर एक क्रॉस पर मार्क करना है और इस वाले मार्क को हम पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिलाएंगे और फिर आगे की तरफ यहाँ मिला देंगे। सो अभी हमने यहाँ मार्जिन नहीं लिया है, यानी फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ से मैं आधा इंच प्लस कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाना है और आगे की तरफ हमारा ये मार्जिन आ गया है। अभी यहाँ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, यानी लगभग आधा से 1.25 इंच हमने आगे की तरफ मार्जिन बढ़ाना है, ये वाला। सो हिप के पास हमने सिर्फ आधा से 1.25 इंच ही मार्जिन लेना होगा। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते क्योंकि ये जो फोल्ड होगा ये 1/4 इंच ही फोल्ड होगा। अब ये वाला जो फैब्रिक मैंने फोल्ड किया है ये हमारी स्लीव का होगा, तो स्लीव की लेंथ में 20 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से मैंने 20 इंच लिया है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ में 9.5 या 10 इंच ले लूँगी। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे
और एक मार्क हम ऊपर सीधा 3 इंच करेंगे एंड इन दोनों मार्क को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए मैं 6 इंच मार्क करूँगी। 5 इंच पर हमारी फिटिंग आ जाएगी और 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। तो मार्जिन लेकर ही मैंने स्लीव ओपनिंग और आर्म होल को मार्क किया। अब इन दोनों मार्क को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी कुर्ती की और स्लीव की दोनों की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मार्किंग हमने एक साथ कर दी थी। तो इस तरह से हमारी कुर्ती और स्लीव की कटिंग एक साथ हो चुकी है। अब हमने देखिए नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, ये 4 फोल्ड है। नेक की चौड़ाई मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और फ्रंट बैक का नेक की लेंथ में एक साथ ले रही हूँ, यानी एक जैसे 4.5 इंच, क्योंकि बोट नेक है तो दोनों नेक की जो लेंथ है वो मैंने 4.5 इंच ले ली है। अब यहाँ से भी हमने 3.25 इंच पर मार्क करके सीधा कर देना है और एक बॉक्स बना लेना है एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इसको कुर्ती की फोल्ड वाली साइड पर रखना है यहाँ पर और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ मैं नेक फैब्रिक पर बना रही हूँ, आप नेक को कैनवास पर भी बना सकते हैं। तो दोनों नेक की कटिंग एक साथ की है हमने। इसके बाद हमने नेक स्ट्रिप की जो गोलाई है वो लगभग 1 से 1.5 इंच लेकर गोलाई में कट कर देनी है। सो गाइज़ अगर आप इस वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए दोनों नेक पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद हमने इसमें बैक वाला पार्ट निकाल देना है और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से बिछाकर आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। सो जो पार्ट हमारा ये वाला आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग वाला है ये हमारा फ्रंट में आएगा, जिससे हमने लेस पर डिज़ाइनिंग करनी है नेक पर। इसके बाद हमने ये नेक की जो पट्टियाँ हैं वो इसके ऊपर रखनी है। एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसके बाद हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सो इस तरह से हमारा नेक फिनिश हो जाएगा एंड इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी बना लेंगे। बैक नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, पहले हम कंधी जॉइन करेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला नेक है जिसको मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम लेस लगाएंगे। तो पहले जो लेस है मैं नेक में लगाऊंगी, नेक की शेप देते हुए इस तरह से। इसके बाद दूसरी लेस लेंगे और इससे लगभग 2 इंच गैप पर हमने ये लेस यहाँ रखनी है और वही गोलाई देते हुए हमने इसको रन करना है। इसके बाद हमने तीसरी लेस लेनी है और इसमें भी हमने 2 इंच का ही गैप देना है। आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं पूरा 2 इंच का गैप दूंगी। सो यहाँ से तीसरी लेस रखेंगे और इसमें भी हम 2 इंच का गैप देंगे एंड इसी तरह से मैं चौथी लेस भी रखूँगी, यानी चौथी लेस की लाइन भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। बस सब में मैं 2-2 इंच का गैप दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा लगाना तो आप ये लेस की लाइन को नीचे और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने अपना नेक रेडी कर लिया है लेस लगाकर। ये इसकी रॉन्ग साइड है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और ये इसकी फ्रंट वाली साइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया इन सभी लेस में जो गैप है वो मैंने 2 इंच लिया है। आप इस गैप को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। तो इस तरह से हमारी ये सारी लेस बहुत ही आसानी के साथ लग चुकी है। अभी देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसके नेक पर मैंने पट्टी लगा दी है बट पीछे की तरफ फोल्ड नहीं किया है। पहले हम कंधी जॉइन करेंगे तो दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेंगे इस तरह से। और अब हमने बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए यहाँ आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ सिल देनी है। इसके बाद हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम फिटिंग लगा लेंगे। एंड गाइज अगर आप चाहें तो कंधी जॉइन करने के बाद स्लीव लगा सकते हैं या फिर फिटिंग के बाद भी आप स्लीव लगा सकते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पर कंधी जॉइन करके साइड से फिटिंग लगा ली है। अब हमने इसके चाक दामन फोल्ड करना है। तो चाक दामन फोल्ड करने के लिए हमने लगभग आधा इंच का जो फैब्रिक लिया था यहाँ से हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करेंगे और बारीक बारीक करके इसको गोलाई में फोल्ड कर देंगे। अब देखिए पूरा दामन फोल्ड करने के बाद हमने लेस लगानी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप दामन फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर लेस रखनी है और जो भी हमारे दामन का शेप है उसी को फॉलो करते हुए ये लेस हमने इस तरह से लगानी है। तो लेस को मैं फ्रंट और बैक में एक जैसे लगाऊंगी। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, ये मैंने फ्रंट में भी लेस लगाई है और बैक में भी। और उसके बाद मैंने स्लीव भी लगा ली है। स्लीव की मोरी पर भी मैंने ये लेस लगाई है। इस कुर्ती की जो रेडी लेंथ है यानी तैयार होने के बाद ये 38 इंच है। अगर आपको 38 इंच से ज़्यादा लंबी ये कुर्ती बनानी है तो आपको कपड़ा ज़्यादा लेना होगा, कम से कम 2.5 मीटर। और लेस हमारी 5 मीटर यूज़ हुई है कुर्ती में।
एंड गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कोई ऐसा डिज़ाइन जो आपको बनवाना है तो वो डिज़ाइन आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके सेंड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज़ैज़ी टेडी फैशन। एंड इस शलवार का जो वीडियो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो इसको क्लिक करके आप इस शलवार का वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।